कि सीबीआई अरेस्ट करेगी। सीबीआई ने अरेस्ट किया क्योंकि पब्लिक कह रही थी कि मनीष जी कब सिसोदिया गिरफ्तार होगा। हमने कहा सब्र कीजिए, होली तक सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएगा। सो होली सिसोदिया के तिहार में कटेगी, यह भी बात सही हुई। होली के बाद ईडी उठा के ले जाएगी, ये मैंने कहा था कि होली के तुरंत बाद सीबीआई ईडी को उठा के ले जाएगी, तिहार से उठा के ले जाएगी, और वही हुआ। अब 7 दिन की ईडी हिरासत, और यकीन मानिए कि अगली बार ईडी कम से कम 5 से 7 दिन की ईडी हिरासत और मांगेगी। कम से कम 15 दिन वो ईडी हिरासत में रहेगा, और उसके बाद वो ईडी इतना लठ बरसाएगी। ईडी का अपना अलग स्टाइल है कि वो सब कुछ उगलेगा। जो बचे कुचे एक आध बाल हैं सर पे, वो ही साफ हो जाएगा। लेकिन अब तो बात आ रही कि पहले संजय सिंह, बड़बोले संजय सिंह, ये बीच में संजय सिंह एकाएक कैसे आ गया? अब तक तो लग रहा था केजरी जाएगा, मगर केजरी से पहले संजय सिंह की बारी। हाँ मनीष जी, मैं ये कहने जा रहा था कि जिसका आप बड़ा जिक्र करते हैं, तो केजरी का तो देखिए, केजरी का तय ये था कि कब जाएगा, ये अब भी सवाल है कि केजरी जेल जाएगा, ये तय हो गया था जिस दिन सिसोदिया को पकड़ा गया था, जिस दिन सिसोदिया जेल पहुंचा था। लेकिन ये संजय सिंह आज अभी तक जो टुकड़ों में जो खबरें निकल के आ रही हैं अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग अखबारों पे, तो उससे ये लग रहा है कि जेल तो जाना अब संजय सिंह का भी तय हो चुका है। उसको भी जाना ही जाना है, वो भी अंदर जाएगा, क्योंकि अब व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे हैं। तो जो ईडी ने अपने जो चार्जशीट दी है उसमें मनीष बता रहे कि 214 करोड़ की, ईडी ने कहा कि 214 करोड़ का लेन देन नहीं का, ईडी ने कहा कि 214 करोड़ की मनी ट्रेल हमारे पास है। मनीष जी, दर्शकों को समझा दूं कि मनी ट्रेल जो जो जो, जो अनभिज्ञ हो कि मनी ट्रेल के सबूत मिल जाना मतलब समझिए इससे पुख्ता सबूत कुछ होता नहीं है। अब मनी ट्रेल जो है ना, जिनको जानकारी है उनको बता दूं कि ये पैसा किसने किसको दिया, फिर उसने किसको दिया, फिर उसने किसको दिया, फिर उसने किसको दिया, फिर किसके पास पहुंचा, ये पूरी मनी ट्रेल ईडी ने कहा कि हमारे पास है। और कहा नहीं मनीष जी, उसने जाहिर सी बात है कि अदालत में प्रस्तुत किया होगा, तभी ये अभी 7 दिन की सीबीआई की रिमांड काट के आया था, और जेल में अभी 2 ही दिन हुए थे। इसको 7 दिन की ईडी की रिमांड अगर अदालत ने दी है, तो ईडी जो बोल रही है उसमें कुछ दम है। और उसी में जो तथ्य सामने आ रहा है कि वो बता रहे कि व्हाट्सएप चैट उन्होंने अदालत में प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से पैसा इसको पहुंचा दो, उसको पहुंचा दो। और आज वो जो 16 खलियर वो राजनीतिक खलियर है, जो दल बैठे थे, वो के कविता के साथ, और तेलंगाना वाले की बिटिया, मुख्यमंत्री की बिटिया के साथ, वो आज इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो के कविता के बारे में भी उसमें बहुत ज्यादा सबूत है, और वो भी अंदर, मेरे ख्याल से वो भी कल की बातचीत के बाद उसका भी पर्चा काट देगी ईडी। तो बहुत मजबूत तैयारी के साथ, और ये केजरीवाल और संजय सिंह, इनका आज के जो घटनाक्रम है उसके बाद मनीष जी बिल्कुल केजरी का तो तय था खैर, लेकिन संजय सिंह का भी जाना तय हो चुका, क्योंकि वो किसी व्हाट्सएप चैट में मैं सुन रहा था कि इसकी कोई व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई, बता रहा पैसा पहुंचा दो फलानी जगह से फलानी जगह। तो ये सब चीजें बहुत भारी पड़ने जा रही है, और ये पाप का घड़ा भर गया, ये समझिए पाप का घड़ा भर गया। नहीं, आज के डेट में ये कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था कि संजय सिंह ज्यादा बरबोला हो गया था। होता है ना कि आप जब उम्मीद से ज्यादा आपको मिल जाता हो। पूरे आंदोलन में इसकी कहीं कोई भूमिका नहीं थी, मतलब आंदोलन के समय में तो इसका कहीं कोई चर्चा नहीं था। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि कब पता नहीं आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या सिनेमा हॉल में पता नहीं क्या क्या करता था, जाने दीजिए तो चीजों की चर्चा। लेकिन चलो, अब तो खैर उच्च सदन का सदस्य है, लेकिन इसकी भाषा ऐसी थी कि जैसा लग रहा था कोई सड़क छाप का आदमी बोल रहा हो। ऐसा सड़क छाप का व्यक्ति उच्च सदन का सदस्य है, और जिसका कोई लाग लपेट नहीं, कोई बड़ी आंदोलन में कोई भूमिका नहीं, बाद के दिनों में भी कोई भूमिका नहीं। तो ये किस चीज का गिफ्ट ये पाया होगा? कुछ ना कुछ तो वजह होगी। जैसे 2 गुप्ता जी को इसने टिकट दिया तो माल पाया। आशुतोष इसी उम्मीद में बेचारा अपने नाम के पीछे गुप्ता लगा के चला गया था, जीवन भर पत्रकारिता की, तो अपने स्कूल के नाम में जो आशुतोष गुप्ता था उसे हटा दिया। दर्शक जान ले कि उसका सर्टिफिकेट मैट्रिक का नाम आशुतोष कुमार गुप्ता है, और उसने आज जब नौकरी की तो उसने कुमार और गुप्ता दोनों हटा लिया। लेकिन जब वो केजरी के टीम में आया तो बनिया बन गया। बेशर्म निर्लज लोग जो कहते हैं कि जातिवाद और इन तरह चीजों, गुप्ता बन गया। गुप्ता बनने के बाद भी इसको जूता मार के निकाल दिया केजरीवाल ने, तो फिर आशुतोष बन गया है। ये भेड़िए कह लीजिए, सियार कह लीजिए, रंगा सियार, इस तरह के लोग। पॉइंट ये सर है
कि संजय सिंह को केजरी ने इतनी अहमियत क्यों दी, कुछ तो वजह होगी और इसीलिए इतना बरबोला हो गया। इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि केजरी से पहले संजय सिंह एकाएक क्यों, संजय सिंह तिहाड़ क्यों जाएगा? हाँ नहीं बता दो मनीष, उसका पैसे के लेन देन वाला उसकी व्हाट्सएप चैट जो है वो पकड़ी है ईडी ने, और कुछ लोगों ने गवाही दी है जो जो ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में है। तो इसका मतलब ये जेल जाना इसका तय है, इसका भी जेल जाना तय है। मगर ये पहले वो केजरी पे निशाना साधेंगे तभी वो तिल मिलाया हुआ था। आज वो बहुत उल्टा सीधा उलूल जुलूल बक रहा था। ये बताओ मनीष जी, इसको महत्व क्यों मिला जो आप पूछ रहे हैं? देखिए केजरी बड़ा शातिर व्यक्ति था, केजरी बड़ा शातिर व्यक्ति था। उसने उसी हिसाब से अपनी टीम तैयार की थी। एक एक करके जब काम होता गया तो कंडोम की तरह वो फेंकता चला गया, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कंडोम फेंक दिया जाता है। सबसे इसको उसने रखा था एक शूटर की तरह, कि चाहे जिस सम्मानित नेता से लेके देश के प्रधानमंत्री तक उलूल जुलूल गाली गलौज अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए ये था, इसको प्रवक्ता बना दिया था। प्रशांत भूषण जो लॉबी है एंटी इंडिया वाली, उससे कनेक्शन बना रहे तो उसके लिए प्रशांत भूषण था। जब इसके खुद बन गए तो इसने कहा चलो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। किरण बेदी को ये इसलिए लेके आया था कि जो नेशनलिस्टिक लोग हैं, जो थोड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको किरण बेदी एक बड़ा चेहरा थी, किरण बेदी उनको आकर्षित कर सकती थी। तो इसके वो हुड़दंग जो हो रहा था रामलीला मैदान में इसने किया था, उसके लिए किरण बेदी एक स्टार कैंपेनर थी। वही हालत इसने कुमार विश्वास की थी, क्यों? तो ये अलग अलग लोगों को ले आया था खान मार्केट गैंग की दलाली करने के लिए। ये उस गंधार यादव को ले जाया था जिसको आप कहते हो नाता नहीं है, क्योंकि वो खान मार्केट गैंग तो बड़ा अभिजात है, लेकिन उस खान मार्केट गैंग का वो चौकीदार चपरासी तो वो है ही है, एक तरह से दलाल है। सतीश जी की आवाज थोड़ी कट रही है, तो मुझे लगता है कि जुड़ेंगे, थोड़ा ब्रेक आवाज है। और ये फैक्ट इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्यों ऐसा लग रहा है। जी हाँ आपको आवाज मिल रही है? कह रहा था कि ये सतीश जी बताने की कोशिश ऐसा क्यों है कि संजय सिंह की बारी आई, क्योंकि बहुत शातिर और बहुत तेज है केजरी खिलाड़ी है, और यह साबित करने की कोशिश कर रहा है, यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी इस पूरे प्रकरण में हेलो मनीष जी का नेटवर्क बाहर है, असल में घर दिल्ली में नहीं, तो उनका नेटवर्क मेरे ख्याल से डिस्टर्ब कर रहा है। मैं बता दूं कि मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि ये इसने अपने अलग अलग रोल के लिए अलग अलग लोगों को चुना था। जैसे इसने सबसे बड़ा चेहरा बना के अन्ना को चुना था, जब इसको समझ में आया कि अब काम मेरा हो गया, मेरी पार्टी बन गई, अन्ना टोके टाकेंगे, तो इसने अन्ना को भी बड़ी खूबसूरती से किनारे कर दिया था। तो उसी तरह से इसने एक शूटर की तरह, जैसे लोग किराए पे लोग गुंडा ले लेते किराए पे, उस तरह से इसने राजनीतिक गुंडा अपने यहाँ इकट्ठा किया था संजय सिंह के रूप में, कि इसको चाहे जब अभद्र भाषा जिसकी कर दो। आप लोगों को ध्यान होगा कि मनीष जी राज्यसभा के अंदर ये टेबल पे चढ़ के नाचने लगा था अभी पिछले किसी जब ये शुरुआत में आया उसके बाद ही। तो ये काम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता था, कोई ढंग का आदमी जो जरा सा जिसके अंदर शालीनता वो है, वो संजय सिंह जैसा सड़क छाप आदमी ही कर सकता था। तो ये सब कराने के लिए वो लेके, जैसे भगवंत मान मनीष जी किसी पैमाने पे वो पंजाब का मुख्यमंत्री या सांसद होने के लायक था, जिसके लिए उसकी पार्टी के सांसद ने कहा हो कि इसको मेरे बगल से मैंने इसकी सीट बदलो, शराब महकती है, जिसको धक्के मार के जर्मनी में जहाज से उतार दिया गया कि जरूरत से ज्यादा शराब पिए था। बड़ी दर्शकों को सबको ज्ञात होगा जो आप लोग एनआरआई हैं कि जो फॉरेन ज्यादातर जो विदेशी एयरलाइंस है उनमें शराब अलाउड होती है, बल्कि परोसी जाती है। मेरे कुछ मित्र जो अमेरिका जाते हो बताते हैं रास्ते में वो शराब वो देती है, एयरलाइंस देती है, लेकिन देने का मतलब ऐसा थोड़ी कि आप नाक से आपके बहने लगे आप इतनी पी लो, भरपेट पी लो। तो ये लतीड़ शराबी, मतलब इसने समझ ली कितनी शराब ये पिए होगा भगवत मान कि इसको धक्का देके उतार दिया गया जहाज से। इस टाइप के गिरे हुए घटिया किस्म के लोग इसके यहाँ पार्टी के नेता है, तो जानबूझ के तैयार करता है ऐसे लोगों की फौज। तो उसी में संजय सिंह भी है, और वो अब आया है कि अब जब वो रगे हाथ पकड़ा गया है सबूतों के साथ, तो इसको अंदर जाना अब इसका तय है। और सर केजरीवाल एकाएक तिल मिलाने लगा, जो ही ईडी तिहाड़ से उठा के ले गई तो कह रहा कि
जमानत होनी थी 10 तारीख को और जमानत से पहले उठा करके ले गई। ये पूरी साजिश है नरेंद्र मोदी की। ये जो ही ईडी उठा के ले गई, इतना क्यों कांपने लगा? सीबीआई से इतना नहीं डरा था, लेकिन ईडी जो ही सिसोदिया को उठाकर ले गई, केजरी इतना क्यों कांपने लगा? नहीं मनीष जी, वह है कि अंदर क्या हुआ ये तो वही बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज जो अनुमान बिल्कुल बैठता है कि जरा गौर करिए कि सीबीआई ने 5-7 दिन अपनी रिमांड में रखा था सीबीआई को। इससे पहले ईडी भी पूछताछ कर चुकी थी, और जो और लोग है वो विजय नायर और कौन अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा क्या नाम है उसका, जो इसका बड़ा करीबी था सिसोदिया का, दिनेश अरोड़ा, ये सब लोग, हाँ दिनेश अरोड़ा, वो ये लोग कई महीनों से है गिरफ्त में। लेकिन सीबीआई ना तो सीबीआई को ना ईडी को ये 214 करोड़ की मनी ट्रेल मिल नहीं रही थी। और जैसे ही मनीष सिसोदिया गिरफ्त में आया, अभी 10-15 दिन हुए हैं, तो सीबीआई के पास सारे व्हाट्सएप चैट भी आ गए, मनी ट्रेल भी आ गई। इसका मतलब मनीष सिसोदिया मुंह खोल चुका है मनीष जी। इसका मतलब मनीष सिसोदिया मुंह खोल चुका है और वो केजरी का खेल खत्म कर चुका है। और इसीलिए केजरी अब दहशत में, और वो अब वो जो चिल्ला रहा, बड़बड़ा रहा है, वो सीधी सीधी बात है कि वो जैसे नहीं दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। इसका अंत, राजनीतिक अंत निकट है। इसको जेल जाना पड़ेगा, इसको जेल जाना पड़ेगा। कोई ताकत रोक नहीं पाएगी इसको मनीष जी। और 7 दिन बाद जब ईडी पेश करेगी तब देखिएगा क्या तथ्य आते हैं सामने। लेकिन केजरी का तो जाना तय है। वो साथ में संजय सिंह का नाम आ रहा है तो वो भी जाएगा। वो 2-3 दिन के अंदर सार्वजनिक हो जाएंगे सारे दस्तावेज है, तब उसमें ज्यादा डिटेल मिलेगी। और केजरी के जेल जाने के बाद क्योंकि बता दें मनीष जी, चैनल भी जो है इनके पास आ गए दस्तावेज, लेकिन ये बड़ा डर के, बड़ा संभाल के, बहुत उसको सजा के इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है कि कहीं केजरी की इमेज डैमेज ना हो जाए। ये समस्या है, ये समस्या है। कोई उस तरह से प्रहार नहीं कर रहा जिस तरह से अजय कुमार टेनी के पीछे पड़ गए थे या किसी और पार्टी नेता के पीछे पड़ जाते हैं। इस तरह से केजरी के पीछे ये नहीं पड़े। अब क्योंकि वो सामने आ चुका है ये, तो ये अब बड़ा ये कि वो एक तरह से पाला चूर है कि कहने को जाए कि हमने भी दिखाया, लेकिन सच नहीं बता रहा है। अभी ये सच नहीं बता रहा है। और ये निश्चित है कि केजरी के अंदर जाना, वो 2-3 दिन, मेरे ख्याल से कल तक ही सोशल मीडिया में आ जाएगी वो पूरी फाइल, तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और असल जो हम लगातार कह रहे हैं कि इस मनी लॉन्ड्रिंग में केजरी का जो असल खेल होना है वो विज्ञापन घोटाला में होना है। सिसोदिया का जो असल खेल होना है वो भी होना है शिक्षा घोटाला में होना है। और मैं भी लिस्ट देख रहा था, मतलब सोचिए, हम लोग जानते हैं केजरी कौन है, सिसोदिया कौन है, शिक्षा मंत्री है। अरे भाई वो वित्त मंत्री भी है, वो अभी अप्रत्यक्ष रूप से वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, इसके हटने पर वो भी कार्यभार देख रहा है। एक तरह से समझिए पूरी सरकार सिसोदिया है, सिसोदिया पूरी सरकार है। इसका मतलब फिर तब केजरी क्या है? तो तय सी बात है, सिसोदिया को अभी असली शिक्षा घोटाला, जिस शिक्षा के नाम पर ये गेम प्लान कर रहा है, शिक्षा घोटाला में जाना है सिसोदिया को। मतलब सिसोदिया की असली गिरफ्तारी तो अभी होनी है मनी लॉन्ड्रिंग में। उसके बाद केजरी का नंबर आएगा कि ये विज्ञापन घोटाला से सिर्फ भारतीय टेलीविजन चैनलों के मुंह में पैसे नहीं ठूस रहा था, ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। यूं ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स एक चिरकुट सिर्फ शिक्षा मंत्री को दुनिया का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री बता दिया। तब समझ में आता है, ये जो कहते हैं ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, कैसे ये बड़े बड़े अखबार। हम लोगों ने बीच के दिनों में देखा, जब हम लोग आए थे पत्रकारिता में, तो ये तहलका वाला जो तरुण तेजपाल, मुझे लगता था पता नहीं धरती का कुछ ऐसा होगा, लेकिन सोचिए कितना बड़ा पापी था, अपनी ही बेटी के दोस्त के साथ कुकर्म लिफ्ट में करता हुआ धरा गया और उस लड़की ने बता दिया। ऐसा पापी की भारत के पूरा रक्षा मंत्री का समझिए कि जॉर्ज फर्नांडिस का पूरा पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया, भ्रष्ट और बेईमान। तो जितने हैं ये पूरा जेम्स राय के चेले, ये पत्रकारिता के नाम पर जो मठाधीश बने हुए थे, ये असली बेईमानी का धंधा करते थे। ये हमने अपनी किताब में भी इसकी व्याख्या की है, चीजें खुल गई कि नैतिकता के नाम पर क्या कुछ होना था।